नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश पे। आज मैं आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ को प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कब हुआ था? बी 20 सितंबर 1972 को। अगर क्वेश्चन कहता है कि साधारण के स्थान पर लिखा हो जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, अगर यहाँ पे जीवन कर देता है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा? 19 फरवरी 1956। मैंने ये क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में करा दिया है ईपीएफओ के प्रैक्टिस सेट में, तो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किसके संबंध में लागू नहीं होता है? तो ये किसके संबंध में लागू नहीं होता है? जीवन बीमा के संबंध में लागू नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जीवन बीमा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सामुद्रिक बीमा में औसत वाक्यांश संबंधित है। किससे संबंधित होता है? ये हानि से संबंधित होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सामुद्रिक हानियां दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्ण हानि और दूसरी आपकी औसत या आंशिक हानि। औसत भी बोलते हैं या आंशिक भी बोल सकते हो, या आंशिक हानि। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होता है, लागू नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो जीवन बीमा में लागू नहीं होता है, और बाकी अग्नि में, समुद्री बीमा में और चोरी बीमा में लागू होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमा एक अनुबंध है जहां एक पक्ष दूसरे प्रतिफल के बदले में दूसरे पक्ष को संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है, या निम्न पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होता है कह रहा है। तो किस पर लागू होता है? तो अग्नि बीमा पर लागू होता है, सामुद्रिक पर होता है और दुर्घटना बीमा पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में निम्नलिखित के संदर्भ में नापा नहीं जा सकता है। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है, नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है वो क्या है? जीवन बीमा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य बीमा निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये हुई थी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी एक वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है, एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो वह कहलाता है, तो वह दोहरा बीमा कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसंविदा और दावे के भुगतान के समय बीमा योग्य हित मौजूद रहता है। तो किस में मौजूद रहता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अग्नि बीमा में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है। क्वेश्चन कह रहा है कि बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है। किसका लक्षण है? केवल जीवन बीमा का, केवल सामुद्रिक बीमा का, या अग्नि बीमा का, या सभी का? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी का जो है आवश्यक लक्षण है। अगले क्वेश्चन को देख, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।